तो लोगों ने झूठ उसका हलाल शांति से पढ़ाई करना है। देखो रीजनिंग बाबू पासा, पासा में बाबू घर का नाम आते हैं तुमको, तो हम जानते हैं बाबू ये पासा जो तुम्हारा होते हैं ना वो घनाकार होते हैं। जो हम लोग लूडो छक्का खेलते थे ना बच्चा में, तो उसी बाबू छक्का कैसा होता है तुम्हारा? हाँ वाला छक्का नहीं रही क्या होता है बाबू? तो ये घनाकार होता है। आप देखो बाबू यहाँ पे, बाबू देखो यहाँ पे, तो मान के चलो कि बाबू जैसे ऐसे हम घर बना रहे हैं, इसको ऐसे बाबू घर बना रहे हैं, ऐसे बाबू घर बना रहे हैं ना। तो देखो बाबू किसी पासा में कितने फलक होते हैं? 6 फलक। फलक को ही बाबू सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतह। सतह बोलते हैं बाबू। तो फलक बोले क्वेश्चन में या सतह बोले दोनों एक ही बात है। तो फलक कितने होते हैं बाबू? 6। देखो इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं बाबू? शीर्ष। क्या बोलते हैं बाबू? इसको शीर्ष बोलते हैं। तो शीर्ष कितने होते हैं बाबू? 8। शीर्ष कितने होते हैं? 8। शीर्ष कितने होते हैं? 8। जबकि किनारा या रेखा कितने होते हैं? 12। देखो इसी को किनारा बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलो बाबू हो गया ना, 12 हो गया, ये वाला जुड़ गया 12। किनारा हुआ कितने होते हैं? 12। किनारा कितने होते हैं बाबू? 12 होते हैं। तो इसमें तुम्हारा जो जरूरत है पासा को सॉल्व करने के लिए, इसमें बाबू फलक का ही जरूरत पड़ता है, बाकी किसी चीज का जरूरत नहीं है। तो बाबू देखो फलक या सतह तुम्हारे दिए रहेंगे, ठीक है। ये बाबू पासा तुम्हारा ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ऐसे दिखाया गया है। जब आप पासा पढ़ते हैं या पासा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब आप पासा को ऐसे फेंकते हैं ना, तो उसके बाद 3 सतह ही मात्र दिखाई पड़ते हैं। कितने दिखाई पड़ते हैं? 3 सतह। जब आप बैठ के खेलते हैं तो उसके 3 सतह ही दिखाई पड़ते हैं। तो पासा में तुमको 3 सतह ही दिए रहेंगे, ठीक है। आप देखो बाबू, तो फलक होता है बाबू 6, शीर्ष 8, किनारा 12। अब इसके बाद जो बाबू होता है, ये तुम्हारा बेसिक बात है कुछ। आप देखो पासा जो होते हैं बाबू 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बाबू? 2 प्रकार के। आप देखो पासा होते हैं तुम्हारे 2 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है बाबू मानक पासा, साधारण पासा को लिख देते हो, साधारण पासा। साधारण पासा। दूसरा बाबू होता है मानक पासा। क्या होते हैं? मानक पासा। साधारण पासा, मानक पासा। इंग्लिश में बोलते हैं उसको बाबू जनरल डाइस, जनरल डाइस। और इसको बोलते हैं बाबू हम लोग स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है बाबू। स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। दोनों में बाबू अंतर है। अब देखो बाबू क्या है, ये साधारण पासा है। साधारण पासा बाबू उसे कहते हैं जिनके 2 विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है। देखो बाबू यहाँ पे देखो, जिन ऐसे पासा, ऐसी पासा, ऐसी पासा जिनके जिनके निकटवर्ती सतह का योगफल 7 न हो, 7 न हो, उसे बाबू क्या कहते हैं हम लोग? साधारण पासा कहते हैं। साधारण पासा कहते हैं। साधारण पासा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? साधारण पासा कहते हैं। आप लोग ध्यान रखो। हम मान लेते हैं बाबू, देखो पासा तुमको बाबू 3 चीज दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे बाबू पासा बना दिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 ऐसे बाबू बॉक्स बना लिए हम। तो किसी पासा में तुमको बाबू 3 सतह ही दिखाई पड़ रहे हैं। तो बाबू हम लिख दिया हमें 5 बाबू 7 हो। ऐसी पासा जिनके निकटवर्ती सतह का योगफल 7 हो। सुना 7 न हो, 7 हो। देखो 5 6 या बाबू 1 लिख दिए, ठीक है ना बाबू। आप तुमको पहचान करने के लिए बोल दिया कि कौन मानक पासा है, कौन साधारण पासा है। तब बाबू आप देखो 5 6 5, तो ये भी सतह है, ये भी सतह है। 6 5 11, 7 पूरा क्या? 7 पूरा क्या? नहीं। 6 1 7, 7 पूरा क्या? किसी भी क्या लिखा है बाबू? किन्हीं भी 2 सतहों का, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह का योगफल 7 हो, तो बाबू तुम्हारा क्या हो जाएंगे? साधारण पासा हो जाएंगे। आगे बात समझ में क्या हो जाएगा? तुम्हारा साधारण पासा हो जाएंगे। साधारण पासा का विपरीत निकालने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखो बाबू 6 का विपरीत निकालने के लिए तुमको बोल दिया, 6 का विपरीत निकालने के लिए बोल दिया। तो देखो बाबू
निकटवर्ती सतह कभी विपरीत नहीं होते हैं। यानी 6 का उल्टा 5 और 1 नहीं हो सकता है। 6 का उल्टा 5 1 नहीं हो सकता है। 5 का उल्टा 6 कभी नहीं हो सकता है। 1 का उल्टा कभी 5 नहीं हो सकता है। तो निकटवर्ती सतह कभी विपरीत नहीं होते हैं। अब देखो बाबू 6, तो 6 का विपरीत निकालने के लिए बोलेगा तो बाबू क्या क्या हो सकता है तुम्हारा? 2 3 4 हो सकता है। 5 भी हो सकता है बाबू। 3 2 3 4 5 तो बाबू यहाँ पे कैसे हो जाएगा? देखो 2 3 4 तुम्हारा हो जाएगा यहाँ। अब रीजनिंग में बाबू क्या होता है, ऐसे दिया हुआ है या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा तो तुम्हारा मान सही है। अरे बाबू सिर्फ 2 लिखा रहेगा ये मान संभव नहीं है। तो बाबू साधारण भाषा में निकटवर्ती सतह का योगफल 7 होता है और जब वह 7 होता है तो इसका विपरीत बाबू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। यानी निकालेंगे तो या लगा के निकालेंगे। यानी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। आया बात समझ में? यदि बाबू 5 का विपरीत निकालने के लिए बोलेंगे तो 5 का विपरीत भी तुम्हारा यही हो जाएगा, फिर 2 3 या 4 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो रीजनिंग बाबू क्या होता है? सत्ता शक्ति नहीं होता है। आया बात समझ में? आप देखो बाबू साधारण भाषा में क्या देखें हम लोग, ऐसी भाषा जिनके निकटवर्ती सतह का योगफल 7 हो उसे बाबू क्या करते हैं? साधारण भाषा कहते हैं। इसके विपरीत बाबू निकाल सकते हैं? नहीं, इसके विपरीत नहीं निकाल सकते हैं। अब आसान है बाबू, क्योंकि देखो बाबू पकड़ कैसे लेंगे? 5 1 6 6 1 7। जैसे बाबू निकटवर्ती सतह का योगफल 7 हो गया तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये साधारण भाषा हो गया। ठीक है, तो ये बाबू इससे जरा क्वेश्चन आते भी नहीं है पेपर में, क्वेश्चन नहीं आते हैं इससे, बस समझाने के लिए वो लिखा जा रहा है तुमको। आप बताओ बाबू, तुमको हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे बाबू 6 5 2। क्या साधारण भाषा है? है ना बाबू? आप देखो बाबू इसका बोलेगा तुमको 6 का विपरीत निकालना है, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो रीजनिंग में हो सकता है, यदि तुम्हारे ऐसे ऑप्शन दिए हैं तो सही है। सिर्फ अकेले 1 दे दे तो मान संभव नहीं है, 2 दे दे ज्ञात नहीं कर सकते हैं, 3 ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सारे दे देंगे तो ठीक है, तब आंसर बाबू टिक आउट करेंगे। ऐसे करके दिया रहेगा तो आंसर है, नहीं दिया रहेगा तो आंसर नहीं। आगे समझ में? चलो देखो बाबू, आप देखो मानक भाषा क्वेश्चन बाबू परीक्षा में जनरली मानक भाषा से ही आते हैं और मानक भाषा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप देखो बाबू मानक भाषा, मेरे बाबू जिन ऐसे लिखो बाबू, ऐसी भाषा जिनके निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 हो। क्या हो बाबू? 7 हो, 7 9 हो, सॉरी 7 9 हो, 7 9 हो उसे मानक भाषा कहते हैं। अरे यही बात लिखा है, मानक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, ऐसी भाषा जिनके निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 9 हो उसे मानक भाषा कहते हैं। लेकिन बाबू ध्यान रखना, इसके विपरीत सतहों का योगफल, उसके विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। उसके विपरीत सतहों का योगफल बाबू कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है बाबू? 7 होता है। ठीक है, आप देखो देखो यहाँ पे बकैती मत झाड़ो, उसके विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। अब देखो बाबू, ऐसे बाबू तुम्हारा पासा बना दिए हम, यहाँ पे देखो ऐसे बाबू पासा तुम्हारा बना दिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 4 और 6 लिख दिए। आप देखो बाबू ये साधारण पासा है कि मानक पासा है, तो पहचान कैसे करेंगे? पहले जोड़ेंगे बाबू, 6 5 11 7 नहीं पूरा, 6 4 10 7 नहीं पूरा, 5 4 9 7 नहीं पूरा। तो बाबू हम समझ गए ये मानक भाषा है। तो निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 हो जाएगा तो तुम्हारा साधारण भाषा हो जाएगा, यदि 7 नहीं होगा तो मानक भाषा हो जाएगा। ठीक है, आप देखो बाबू इसका विपरीत निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे? तो बाबू 5 का उल्टा 6 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। ये बात तुमको दिखाई पड़ रहा है? देखो बाबू एक नियम इसका भी है, सिंगल पासा तुमको दे दे, यदि मानक पासा है तो उसका विपरीत निकालने के लिए बाबू क्या करते हैं? तो उसके विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है? 7 होता है।
तो 5 का उल्टा निकालने के लिए बोला, तो 5 में क्या जोड़ेंगे तो बाबू साथ मिलेगा 2। तो 5 का उल्टा 2 का उल्टा 5, 4 का उल्टा 3, 6 का उल्टा 1 हो जाएगा बाबू। इसी तरह लूडो छक्का खेलते हैं तो 6 के नीचे 1 रहता है, 5 के बगल में 2 रहता है, 3 के बगल में 4 रहता है। देख लेना तू जाके, ठीक है बाबू। तो बाबू मानक पसा रहेगा तुम्हारा तो आराम से पकड़ लोगे, इसको पकड़ लोगे ना जी। अब देखो बाबू, इसको मिटा रहे हैं हम। आप देखो यहाँ पे बाबू क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, यहाँ पे देखो क्वेश्चन 7 6 3 2 कौन सी पासा है? मानक पासा। कौन सी पासा है? 6 का विपरीत क्या होगा? 1। 3 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 5 हो गया तुम्हारा। सिंगल देगा तुम ऐसे निकाल दोगे। अब यही तुम्हारा यहाँ पे लिख देता तुम्हारा 4, तो बाबू हो जाता है तुम्हारा साधारण पासा। तो बाबू 3 का उल्टा निकाल पाते? हो सकता था, ये बाबू संभावना में जाता है, सिंगल नहीं निकल सकता है। लेकिन बाबू यही तुम्हारा यहाँ पे कितना लिखे थे? 2 लिखे थे। ये तुम्हारा बाबू क्या हो गया? मानक पासा। अब मानक पासा का मतलब क्या होते हैं? इसके विपरीत शब्दों का योगफल 7 होता है। यानी 3 का उल्टा 4, 2 का उल्टा 5, 6 का उल्टा 1 हो गया। नहीं सुन भाई यार, पेपर में तुम ऐसा कुछ चलाता है? ऐसा बाबू नहीं पूछता है, तो बेसिक था तुम्हारा, समझाने के लिए था। लेकिन बाबू आप ध्यान रखना, इसमें बाबू 4 केस है। अब केस तुम्हारे पढ़ने हैं, लिखो केस फर्स्ट। इरेज कर दे बाबू, इरेज लिखो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। आप देखो बाबू केस फर्स्ट में देखो यहाँ, जब 2 पासे दिए हों, जब 2 पासे दिए हों, जब 2 पासे दिए हों और एक भी कॉमन न हो, 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 एक भी कॉमन न हो। जब 2 पासे दिए हों और एक भी कॉमन न हो, यही से तुम्हारा बाबू असली क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। और पेपर में तुम्हारा ये सब पूछता है, जब 2 पासे दिए हों और एक भी कॉमन न हो, 2 पासे दिए हों एक भी कॉमन न हो। अब देखो बाबू, जब 2 पासे का बात चलेगा तो साधारण रहे मानक रहे, कोई डिपेंड हमको नहीं करता है, सीधे वो हमको आंसर से मतलब है। आप देखो बाबू, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, तुमको दे देगा ऐसे, देखो ऐसे बाबू लिख दिया, ऐसे तुमको लिख के दे देगा। पहले बात तो सुनो, 2 पासे दिए हो और एक भी कॉमन न हो। अब देखो बाबू ऐसे लिख दिया तुम्हारा, ये पासा तुम्हारा बाबू ए लिखा रहेगा, ये पासे तुम्हारे 2 लिखे रहेंगे, ठीक है? ये पहला डैश दूसरा डैश। अब देखो बाबू यहाँ पे लिखा रहेगा 5 4 3। अब यहाँ पे तुमको 2 पासे में साधारण मानक नहीं पकड़ना है, तुम्हारे सीधे बाबू आंसर निकालने हैं, ठीक है? अब देखो बाबू यहाँ पे लिखेगा 6, यहाँ पे लिखेगा तुम्हारा कोई कॉमन हो ना, तो बाबू 6, ये तुम्हारा हो जाएगा बाबू यहाँ पे 2 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पे 2 पासे दिए हैं, क्या एक भी कॉमन है? नहीं है। 2 पासे दिए एक भी कॉमन है? नहीं। तो बाबू विपरीत कैसे निकालेंगे? आप देखो बाबू, जब 2 पासे दिए हो और एक भी कॉमन न हो, 2 पासे दिए हो और एक भी कॉमन न हो, तो ऊपर वाले का उल्टा ऊपर वाले, ऊपर वाले का उल्टा ऊपर वाला। तो 3 का उल्टा 6, 5 का उल्टा 5 का उल्टा 1। देखो बाबू, आदमी क्या करता है ना, सीधे इसको बाबू इसमें सटा देता है और इसको बाबू इसमें सटा देता है। अब देखो, अब ये सही है कि गलत है, ये हम पकड़ना पड़ेगा मुझको। अब देखो ये 2 हाथ है, देखो तो बाबू यहाँ पे ऐसे बाबू रखे, ये तुम्हारा राइट है, ये तुम्हारा लेफ्ट है कि नहीं बोलो। हाँ देखो सुधा के, ये तुम्हारा राइट है, ये लेफ्ट है कि नहीं है बोलो। सेम है, देखो बाबू यहाँ पे ये बाबू लेफ्ट है, ये तुम्हारा राइट है कि नहीं है बोलो। तुम जानते हैं उल्टा क्या होता है? लेफ्ट का उल्टा राइट होता है और राइट का उल्टा लेफ्ट होता है। तो देखो बाबू, लेफ्ट का उल्टा राइट, तो 5 का उल्टा 1 होगा, तो लेफ्ट राइट यहाँ पे मिल रहा है, तो 5 का उल्टा 1 और 4 का उल्टा 4 का उल्टा 2 हो जाएगा।
आया बात समझ में बाबू? इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा। ये नहीं दिमाग लगा रहा कि बाबू सीधे यहाँ पकड़ के यहाँ पे डाल देना है इसको, और इसका उल्टा दूर दूर होता है उल्टा। आगे बाबू बात समझ में? तुम्हारा बाबू यहाँ पे कुछ भी लिखा रह सकता है। जैसे देखो ये समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। फिर बाबू तुम्हारा यहाँ पे लिखा रहेगा नारंगी, कुछ भी लिखा रह सकता है बाबू, नारंगी, सेब, यहाँ पे लिख देते बाबू पालक, पालक, यहाँ पे लिख देते बाबू अंगूर, यहाँ पे लिख देते बाबू संतरा, नारंगी का मतलब संतरा होता है, पपीता, लिख देते बाबू करेला, चलो करेला लिख दिए, करेला। आप देखो बाबू इसके तुम्हारे विपरीत निकालने हैं। दो पासे दिए हैं, एक भी कॉमन है क्या? दो पासे दिए हो, एक भी कॉमन है नहीं है। तो देखो बाबू नारंगी का उल्टा, नारंगी का उल्टा अंगूर हो जाएगा। सेब का बाबू क्या हो जाएगा? सेब का करेला, तो एक दूसरे का उल्टा है बाबू, करेला। अब पालक का, पालक का पपीता हो जाएगा बाबू। तो कुछ भी लिखा रह सकता है, कलर के नाम भी लिखे रह सकते हैं, ठीक है। जैसे होली का समय आ रहा है बाबू, तो फगुआ खेल लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हाँ, तो बाबू यहाँ पे हो जाएगा लाल, लाल कलर से खेला जाता है। गुलाबी, ये गुलाबी आंखें देखो, लाल गुलाबी, ये तुम्हारा हो जाएगा बाबू हरा। तो रात कुछ ज्यादा ही पसंद वही करते उजला, ये उजल का कलर आता है। तो हम लोग होली खेलते थे ना, तो बाबू पानी का बहुत स्कार्सिटी हो जाता है, रंग खेलते खेलते में दूर चला जाता है। जब हम लोग का उम्र था होली खेलने का, अब तो बाबू खेलते ही नहीं है। तो बाबू रंग तो हाथ में है, कोई लगा दिया तो उसको लगाना है। पानी नहीं मिलता था, वो हाथ में थूक लेते थे। तो क्या लगता है? काहे नहीं करेंगे भाई, हम ही के ऐसे ना बोले हैं। पानी बाबू नहीं है, कोई लगा दिया है, तो देखो ऐसे पूजा पाठ करते थे ऐसे हाथ पे, इसको और तुम लोग क्या होली खेला है? उजला, पीला, आसमानी, दोनों बाबू कॉमन है, दोनों कॉमन है बाबू, ठीक है ना। आप देखो बाबू लाल का उल्टा, लाल का उल्टा, गुलाबी का, हरा का, हरा का, हरा का, लाल का, गुलाबी का, हरा का, उजला। इसमें पकड़ लो, हाँ उजला होगा बाबू, सफेद बोल दिया। समझ बाबू आ गया? ये पकड़ लोगे ना, जब दो पासे दिए हो, पेपर में तुमको बाबू ऐसे लिखा नहीं रहेगा कि दो पासे दिए हो एक भी कॉमन न हो, ऐसे पेपर नहीं लिखा रहेगा। तुमको बाबू दो को पासा देख लिख दे देगा तुमको। अब तुमको दिमाग में सोचना है क्या कि कोई तो कॉमन तो नहीं है या कोई विपरीत तो नहीं है। तुम्हारे बाबू क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे तुमको दिए रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो बाबू आगे देखते हैं। इसी में तो देखो बाबू, हाँ तुमको कर देना है। अब देखो बाबू तुम्हारा यहाँ पे देगा ऐसे प्लस माइनस भागा, हैशटैग, तो वो हैश हो गया तुम्हारा, एडिलेट डॉलर बाबू लिख दे, चलो डॉलर लिख देते हैं। ऐसे तुम्हारा बाबू लिख दिया, ठीक है। ऐसे तुम्हारे सिंबल भी आ गए। अब तुमको विपरीत निकालना है मेरे भाई, अब तुमको विपरीत निकालना है। तुम सोचेगा कि आप कैसे विपरीत निकाले भाई, निकाल सकते हो बाबू। दो पासे दिए हो एक भी कॉमन न हो, तो प्लस का उल्टा हैश, माइनस का उल्टा डॉलर, अब भागा का उल्टा एडिलेट। ओके तुम्हारा आंसर समझ में आया? अरे समझ में आ गया ना। कुछ भी लिखा रहेगा बाबू, दो पासे दिए हो एक भी कॉमन न हो, तुमको ऐसे विपरीत निकाल देना है, ठीक है। आप देखो बाबू, आप दूसरा केस लिखो, केस टू, केस टू, केस टू, केस टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा परीक्षा में आता है, इसको स्टार लगा दो ऐसे। यही परीक्षा में जनरली बाबू आते हैं, केस टू ही आते हैं।
चाहे तुम्हारा जीडी का पेपर हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, पासा पूछेगा तो केस 2 से पूछेगा। अभी तो बाबू जब 2 पासे दिए हो और एक भी कॉमन हो, इससे पहले पढ़ रहे थे। अब जब 2 पासे दिए हो और एक कॉमन हो, एक कॉमन हो, जब 2 पासे दिए हो और एक कॉमन हो, ठीक है, समझ में आ गया बाबू। दूसरा बात केस 2 क्या कहता है बाबू, जब 2 पासे दिए हो और एक कॉमन हो, क्या बाबू, एक कॉमन हो, ठीक है। आप असली खेला स्टार्ट होता है। आप देखो मेरे भाई, ऐसे ही फिगर बनाओ, फिगर में कोई कटौती नहीं, ऐसे वो फिगर बना दिया हम लोग, देख रहे हैं भाई लोग। मान के चलो बाबू, देखो यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 5, यहाँ पे लिख दिया 6, ठीक है। देख रहे भाई, यहाँ पे देखो बाबू लिख देगा तुम्हारा 3, यहाँ पे लिखेगा 2, यहाँ पे लिखेगा 4 और यहाँ पे लिखेगा तुमको बाबू 1। अब देखो 2 पासे दिए हैं, पासे एक, ये ए पासा है, ये तुम्हारा बी पासा है। अब बताओ कॉमन नहीं है? अरे कॉमन को मतिया भी नहीं लिया है, 4 कॉमन नहीं है, 8 दिखाई पड़ रहा था क्या? भाषा में कहीं 8 भी होता है क्या? तू भी पांडे जी वाला बात बोल देता है। 4 5 6 3 4 1, जब 2 पासे दिए हो और एक कॉमन हो, जब 2 पासे दिए हो और एक कॉमन हो, है ना बाबू? तो क्या एक कॉमन है? तो बाबू कैसे बनाते देखो थोड़ा सा। ए बाबू देखो, इसको बाबू पकड़ लेते हैं ऐसे। कौन कॉमन है बाबू? 4। 4 को यहाँ भी गोला लगा लेते हैं, 4 को यहाँ भी गोला लगा लेते हैं, लगा लिए बाबू। घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है ना। अब देखो 4 6 5 ऐसे तुमको लिख देना है, तो लिख भी दिया होगा। पहला फोटो में लिखना है 4 6 5 ऐसे लिख दिया बाबू। देखो 4 बाबू यहाँ पे है, तो घड़ी कैसे चलता है बाबू? ऐसे चलेगा, यहाँ से घड़ी दिशा में। अरे घड़ी से चलता है बाबू, ऐसे ऐसे चलता है, बोलो। तो बाबू देखो यहाँ पे देखो 4 3 आया, फिर तुम्हारा 1 आया, हो गया। अब देखो बाबू 6 का उल्टा 3 का उल्टा 5 का उल्टा 1 का उल्टा। बोले सर जी इसका कोई उल्टा नहीं आया। अरे आएगा, देखो ना 4 का उल्टा जो बच गया वही उल्टा। तो तुमको नियम बताया गया है, कभी भी निकटवर्ती शब्द विपरीत नहीं होते हैं। तो 4 का उल्टा 6 5 नहीं हो सकता है बाबू, बोलो ना। 4 का उल्टा 6 5 नहीं हो सकता है, और 4 का उल्टा 3 1 नहीं हो सकता है। तो बचा कौन? 2 क्या आंसर? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया जी? नहीं समझ में आया जी? अरे जो बच गया वही, 6 का उल्टा 3 5 का उल्टा 1, जो बच गया उसका उल्टा। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया बोलो? चलो आगे तो अच्छी बात है। देखो आगे, अब तुम लोग बनाओ तो इसको 5 6 4 6 3 2 बनाओ इसको। 5 6 4 6 3 2 है, इसमें बाबू निकालना है तुमको। 6 का विपरीत निकालिए, एक हो जाएगा। बनाने बना देंगे। 4 का उल्टा, सारे का उल्टा निकालिए इसमें। कैसे घबरा जाता है भाई? आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। तो क्वेश्चन बाबू हल्का हो भारी हो कुछ नहीं है, पेशेंस रखिए और बनाइए, शांति मन से बनाइए। सुन रहे हैं अच्छे से बाबू? देखो 5 6 4 है, तो 2 पासे दिए हो और एक कॉमन हो, तो क्या एक कॉमन है? तुमको अब ये याद करना है, जब 2 पासे दिए हो एक कॉमन हो, तो अब एक कॉमन हो रहा है इसमें, 6 कॉमन हो रहा है। देखो 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, तुम्हारा देख रहा है? बोलो बाबू। अब देखो 6 का उल्टा देखो बाबू, 6 से बाबू घड़ी चलता है, घड़ी ऐसे चलता है, देखो ऐसे बाबू चलता है ऐसे। 6 के बाद कौन आता है? 5, 5 के बाद 4, 6 5 4 ऐसे बाबू लिख दिए हम लोग, ठीक देख रहे हो? अब देखो बाबू 6 के यहाँ पे है 6 3 2, तो बाबू 6 3 2, 4 का उल्टा 6 2 3। अरे सॉरी बाबू, 6 के बाद 2 आएगा ना, 6 2 3। अरे क्या हो गया? 6 2 3 हो गया बाबू। देखो 5 का उल्टा 4 का उल्टा, देखो 6 है यहाँ पे, कौन बच गया? 1 हो जाएगा तुम्हारा।
6 का उल्टा 5 का उल्टा 4 का उल्टा हो गया तुम्हारा आंसर। नहीं सुना यार? आप देखो बाबू, यहाँ पर तुम कैसे लिख देगा? नारंगी, नारंगी, नारंगी के बाद हुआ सेब, यहाँ पे लिख अनार, अनार। चलो तो ये बात नींबू लिख देते हैं, नींबू, अनार, चलो केला लिख देते हैं, केला। क्या बाबू कोई कॉमन है? अनार, अनार कॉमन है। तो जब दो पासे दिए हो और एक कॉमन हो, जब दो पासे दिए हो और एक कॉमन हो, तो क्या निकालोगे? बताओ कैसे निकालोगे? अब बताओ मेरे को, अनार का उल्टा क्या होगा? क्लॉकवाइज में अनार का उल्टा क्या होगा? नहीं निकाल सकते हैं सर, कुछ भी हो सकता है। आप देखो बाबू, यही तुमको दिमाग लगाना है। आप देखो मेरे भाई, अनार कॉमन है, अनार यहाँ भी है, अनार तुम्हारा यहाँ भी है। आप देखो अनार लिख दो बाबू पहले, अनार के बाद कौन आएगा बाबू? सेब के बाद नारंगी, तो सेब नारंगी बाबू हो गया। अब देखो अनार यहाँ पे है, तो नींबू केला, तो अनार नींबू केला और केला हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अनार नींबू और केला हो जाएगा। आप मेरे भाई बताओ, फल तो बाबू बहुत ही होता है, जितना नामो नहीं सुना होगा तुम लोग। ड्रैगन फ्रूट भी होता है। देखो सेब नींबू, तो सेब का उल्टा नींबू फिक्स है, नारंगी का उल्टा केला हुआ फिक्स है। देखो अनार का उल्टा क्या हो जाएगा तुम्हारा? अपना मन से बाबू कोई नाम तो नहीं रख सकते हैं। यदि ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसको मार देंगे। हो सकता है ऑप्शन में तुमको दे दे, तुमको अमरूद दे दिया है, तो बाबू अमरूद कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हम जानते हैं सेब का उल्टा नींबू है और नारंगी का उल्टा केला है। लेकिन बाबू जब तुमको कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऐसे बाबू ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो फल तो बहुते हो सकता है, कोई भी बाबू आ सकता है यहाँ पे। फल तो बाबू बहुते प्रकार के होते हैं, बोलो ना। आम हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो अनार का उल्टा बाबू क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि ऑप्शन में दिया है कोई अलग, जैसे बाबू नींबू सेब कुछ दिया हुआ है ऐसे, तो हम बोल देंगे बाबू ये इसका हो सकता है। लेकिन इसी में सकता शक्ति नहीं चलता है। आएगा बाबा समझ में? तो इसका बाबू क्या आंसर हो जाएगा? ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अब फल बहुत नया बाबू, कैसे ज्ञात कर देंगे आप लोग? ज्ञात नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन बता बाबू, एक चीज यहाँ पे लिख देगा तुमको बाबू, यहीं पे तुमको लिख देगा ABCD, ABC। देख रहे बाबू? देखो यहाँ पे ABC लिख दिया बाबू, यहाँ पे देगा तुम्हारा DC। देखो बाबू, देखो DC और यहाँ पे लिख देगा तुमको E। चलो E लिख देते हैं। आप क्या उल्टा होगा बताओ? सारे का उल्टा बताओ, सारे का उल्टा, सारे का उल्टा निकालो, सारे का उल्टा निकालो। हाँ सारे का उल्टा निकालो। डी का बी हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। ऑप्शन ना दे दी, काय ऑप्शन दे दो, सी सारे का उल्टा निकालो ना। सी का नहीं निकालो, डी का डी हो जाएगा, डी डी ए ई, बी के डी, ए के सी के सी का दो ज्ञात नहीं किया जाए। देखो अब ज्ञात कैसे करते थे, देखो पहले बाबू देखो दो पास दिए हो, एक कॉमन है क्या? नियम बाबू क्या करना है? घड़ी के साथ चलाएंगे ऐसे। सी बाबू कॉमन है, सी को बीच लो ऐसे, इसलिए बाबू सी के बाद बाबू कौन होता है? बी ए, सी बी ए हो गया बाबू, बोलो। अब सी के बाद क्या आएगा? सी डी ई। अब देखो मेरे भाई, बी का उल्टा डी, डी का उल्टा बी, ए का उल्टा ई का उल्टा ये तुम्हारा हो गया। अब देखो बाबू, ये तुम्हारा सी बचा हुआ है। अब देखो बाबू, ABCD में छठा स्थान पे कौन आता है? F आता है। F का स्थान हुआ फिक्स होता है। ये ABCDE के बाद हुआ F आता है छठा प्लग। तो बाबू यहाँ पे सी का उल्टा क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। अब समझ में काहे नहीं रहता है? क्या F उठ जाता है क्या ABCD में? ऑप्शन में क्या नहीं देगा? एकदम देगा। तुम्हारे तो ज्ञात नहीं कर सकते। देगा काहे नहीं देगा? आज तक क्वेश्चन पूछा दिया है, कल नहीं देगा क्या? थोड़ा दिमाग में 2 4 करता है।
बोलते नहीं पूछता है, ऐसे पूछते पूछता है तो सीखो। तो बाबू ए का उल्टा ई, बी का उल्टा सी का उल्टा एफ, ठीक है। अब देखो बाबू, करने बाबू इतना ही रहने दिया जाए इतना ही।